Hello everyone, this is Sunil Kumar Yadav, and it is glad to see you all that many of the students are required to learn English with me again. Due to some issues, actually, I'm not able to open the institute because, as you know, that due to Corona, the things were vanished. Due to that, I'm not able to open the classes, but many of the students are requesting again and again that please start the classes and they want to learn English with me, and I hope I'm also liking to enjoy English with you all. So here I would like to share with you something in Hindi also, that from the initial stage, that what everybody wants and why they want, as I told you about the WH family. Hope so you remember that in WH फैमिली हर एक चीज़ को क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं उसको करने के, तो व्हाट वेयर व्हेन हाउ विच, इन सभी चीज़ों के हमें आंसर चाहिए होते हैं। तो जब हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें भी इन्हीं सब चीज़ों के आंसर सबसे पहले चाहिए। पहले आप फाइंड आउट कीजिए कि आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है इंग्लिश सीखने का। देर आर मैनी ऑफ द पीपल, लाइक अगर मैं बात करूँ कि एक स्टूडेंट है, दे आर अंडर 12, सो अंडर 12th क्लास उनको क्या चाहिए, दे वॉन्ट टू क्रैक देयर एग्जामिनेशन, दे वॉन्ट टू बी बेटर अमंग द क्लास, दे वॉन्ट टू परफॉर्म बेस्ट इन द क्लासेस, राइट। अगर उससे ऊपर की बात करें, अगर जॉब पर्सन है तो वो क्या करना चाहेगा, राइट। तो वो चाहेगा अपने नौकरी में तरक्की करना चाहेगा, वो अपने बेस्ट परफॉर्मर बनना चाहेगा, और वो अबव जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहेगा, ठीक है। दीज आर द रीजन बिहाइंड इट। अब एक टीचर, कोई हिंदी मीडियम का टीचर है या कोई और बंदा है, तो उसको सीखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो हर बंदे के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं इंग्लिश सीखने के। तो आपको फाइंड आउट करना है कि मेरे लिए इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, वाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। पहले इस बात को फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद मैं धीरे धीरे आपके सारे के सारे सवालों के जवाब देता जाऊंगा। जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप मुझे पुट करिए क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप में, और आप मुझे बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ जाननी है। मैं उस चीज़ को वेरीफाई करके, उसको एक्सप्लेन करके, उसको तैयार करके आपके लिए एक नई वीडियो डालूँगा, और आप यू कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट, एंड आफ्टर नॉट ओनली वंस, क्योंकि एक बार में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप उसे एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, या एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आई एम हियर एंड आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम ये होगा कि जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपकी एज क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, किड हैं या यंग हैं, ओल्ड हैं या जैसे भी हैं, एनी वन यू आर, राइट। उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। इंग्लिश इज़ जस्ट लैंग्वेज, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो आप इंग्लिश में बात करना सीख लीजिए। द पर्सन शुड हैव बोथ लैंग्वेजेस, आदमी के पास से दोनों रास्ते होने चाहिए। लाइक वी आर हैविंग अ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ठीक है। तो क्या करें, बहुत सारे काम हम राइट हैंड से करते हैं, बट कभी कभी अगर हमारे राइट हैंड में चोट लग जाती है तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली यू यूज़ योर लेफ्ट हैंड, तो आप अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको सीख के ना एरोगेंस नहीं आना चाहिए, देयर मस्ट नॉट बी एरोगेंस। इसको सीख के ना आपके अंदर एक रिस्पेक्ट आनी चाहिए सामने वाले के लिए, कि वो आदमी अगर आपसे हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप उससे हिंदी में बात करिए, अगर वो आदमी आपसे इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप उससे इंग्लिश में बात करिए। तो ये फ़ायदा है, ठीक है, इंग्लिश सीखने का। किसी के सामने एरोगेंस मत दिखाए कि हु द हेल आर यू टॉकिंग ओवर इन हिंदी, यू आर विलेजर, यू आर पुअर, लाइक दैट, नो इट्स नॉट, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को सीखने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक प्रॉपर्टी आई है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सिर्फ सीख कर किसी को नीचा दिखाएंगे या किसी को लाइक
जैसे कि मतलब समथिंग इज टू डी लाइक आप उसे नीचा नहीं दिखाएंगे, बस सिंपल सी बात है। तो जस्ट लर्न द बेस्ट वन, राइट। आई एम रेडी टू टीच यू फ्रॉम टुडे, जस्ट विद इन 1 day और 2 days और 3 days 4 days, राइट। तो एज सुन एज मैं एक नया कंटेंट बनाऊंगा आपके लिए, एक नई चीज़ तैयार करूंगा, और जो जो आपको इश्यूज आते हैं आप मुझे कमेंट में डालिए कि सर मुझे ये इशू आ रहा है, प्लीज़ उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, उसको बता दीजिए। यू आई एम रेडी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। तो जितनी ज़्यादा क्वेरीज मुझे आएंगी उस टॉपिक को मैं पिक करके आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन ढूंढिए और मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है, राइट। तो इंग्लिश सीखने के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको पता ही है, आजकल सभी लोग फॉरेन कंट्रीज जाना चाहते हैं। सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द फॉरेन कंट्री फॉर जॉब ऑल्सो, इवन स्टडी ऑल्सो। तो आप भी अगर ऐसी किसी कैटेगरी में हैं जहाँ पे आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, लाइक कनाडा जाना चाहते हैं, या स्टडी के लिए कनाडा जाना चाहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, या वर्क के लिए जाना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। आप हमारे पास ऑप्शन हैं, हमारे ऑफिस से कांटेक्ट हैं जो आपको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, राइट, वर्क एंड स्टडी वीज़ा के लिए आपको प्रेफर करेंगे, ओके। तो बेस्ट थिंग आप मुझे बताइए कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, राइट। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे दोबारा मिलूँगा अपने नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम इंग्लिश की शुरुआत करेंगे और आपको नए नए टॉपिक से और नई नई चीज़ों से रूबरू करवाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन विद माई न्यू टॉपिक और न्यू थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।